पूरे देश को ये भावुक कर देने वाला पल है और शायद से इन पलों के लिए कोई शब्द नहीं है। एक बेटा जो कि प्रधानमंत्री तो है, देश का प्रधान सेवक है, लेकिन कैसे वो पहले एक बेटा है। रौनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, बताइए, ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल है, क्षण है। प्रधानमंत्री अपनी मां को कांधा देते हुए, उनके साथ उनके भाई भी मौजूद हैं। रौनक, अगर आप हमें सुन पा रहे बिल्कुल, होंगे। जिस तरह से पीएम मोदी कुछ देर पहले पहुंचे थे और उसके बाद जिस तरह से देखा कि उनकी अंतिम यात्रा निकली, जी बिल्कुल, जिस तरह से उनकी अंतिम यात्रा निकली, पीएम मोदी उनको लगातार जो है कांध देते हुए नजर आए और जिस तरह से अभी उनका पार्थिव देह है वो जो अंतिम यात्रा वाहन है वहां पर रखा गया है। जिस तरह से पीएम मोदी यहां पर पहुंचे और उनके बाद उनकी अंतिम यात्रा है वो यहां से निकाली जा रही है। पीएम मोदी के साथ उनके तीनों भाई थे, जो 4 भाई हैं उन्होंने कांध दी और साथ साथ में उनके साथ जब गुजरात के जो सीएम है वो भी साथ में नजर आए। अब दृश्य में देख रहे हैं उस हिसाब से पीएम मोदी यहां से रवाना हो चुके हैं। पार्थिव देह जो है अंतिम यात्रा वाहन है वहां पर रखा गया है और यहां से सेक्टर 30 में जो स्मशान है वहां पर पहुंचकर उनकी अंतिम विधि जो है की जाएगी। यहां से 16 किलोमीटर दूर जो स्मशान है वहां पर उनका पार्थिव देह जो है वो ले जाया जाएगा। जिस तरह से पीएम मोदी के साथ साथ उनके तीनों भाई थे, तीनों भाई और जिन्होंने रौनक आपको मैं रोक रहा हूं। देखिए, 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं। एक तस्वीर जिसमें एक बेटे ने अपनी मां के पार्थिव देह को कांधा दिया। एक बेटे की जो पहली जिम्मेदारी है, जो उसको निभाना है, उसे एक बेटे ने समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बेटे के नाते अपनी उस जिम्मेदारी को अपनी मां के लिए निभाया है और ये बेहद ही भावुक कर देने वाला पल, बेहद ही भावुक कर देने वाला क्षण। और वो नजर भी आ रहा है प्रधानमंत्री किस तरह से अंदर से पीड़ा से भरे हुए हैं। साथ में उनके भाई मौजूद हैं और अब उस गाड़ी के अंदर मौजूद है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता हीराबा का पार्थिव देह अंदर मौजूद है और अब अंतिम संस्कार के लिए ये रवाना हो चुके हैं। जिस एम्बुलेंस में, जिस अंतिम यात्रा वाहन में हीराबा का पार्थिव देह रखा गया है, उसी वाहन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं। ये देखिए, आप अंदर ही बैठे हुए हैं जिस वाहन में रखा गया है हीराबा का पार्थिव देह। लगाव जुड़ाव समझ में आता है, कई तस्वीरों में हमने ये देखा है। और आज जब अंतिम सफर पर निकली हैं हीराबा, उस दौरान भी एक क्षण जाया नहीं करना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपनी मां के इस अंतिम सफर में हर समय उनके साथ मौजूद रहना चाहते हैं। 100 साल की उम्र में हीराबा का निधन हो गया। जयवंत पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए सीनियर जर्नलिस्ट। जयवंत जी, ये जो क्षण है, ये जो दुखद घड़ी है, इस पर आपके क्या शब्द होंगे? कैसे आप इन्हें साझा करेंगे दर्शकों के साथ? देखिए, एक तो मेरे पर्सनल यादें मुझे आ रही है क्योंकि मेरी माता जी भी आज से 16 साल पहले 31 दिसंबर को हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी और 3 जनवरी को देहांत हुआ था। और जहाँ तक प्रधानमंत्री जी की माता जी की बात है तो वो एक पूरे देश के लिए एक प्रेरणा रूप बन गई थी। जैसे नरेंद्र मोदी में अनुशासन है, वैसा ही अनुशासन में देखने को मिला था। क्योंकि अभी गुजरात का चुनाव हुआ था तो उसमें भी उन्होंने अपना वोट डाला था और वो बहुत ही सुबह में उठ जाती थी और 3-4 बजे उठ जाती थी। और जहाँ नरेंद्र मोदी जी ने लिखा था वैसा ही उनका जीवन था, साधु संतों की सेवा करना, उनको खाना खिलाना। यहाँ तक जयवंत पांड्या जी, आप गुजरात के वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने तो वो सफर भी देखा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की होगी। वो मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। जरा बताइए कि हीराबा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर में कैसा योगदान रहा? क्योंकि कई तस्वीरें हमने देखी हैं जब लाल चौक से वो आए, तिलक लगा करके माँ हीराबा ने स्वागत किया। इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? जी, वो क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया था, तो एक सन्यासी की तरह, जैसे हम कह सकते कि जैसे शंकराचार्य जी थे, आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिन्होंने बहुत ही छोटी आयु में अपना घर छोड़ दिया था, लेकिन वो अपनी माता के प्रति उनका स्नेह, आदर और सम्मान हमेशा रहा। वैसे ही नरेंद्र मोदी के जीवन में भी उनके माता के प्रति
सदैव सम्मान रहा। जब भी वो गांधीनगर आते थे तो माता जी के आशीर्वाद के चरण पे बैठकर लेते थे, चरण छू कर लेते थे